सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के गुलाम हसन शेख साहब हमारे साथ हैं। अब 12th का रिजल्ट 2 बजे कुछ ही देर में अनाउंस होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस रिज़ल्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये रिज़ल्ट जो है हमने सिर्फ 36 दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बनाया है, और इसके इतने रिकॉर्ड टाइम में बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रेसिडेंस और रिकॉर्ड भी रहा है जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल एजुकेशन में। क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 12th के एग्जाम्स के बाद बच्चे जो होते हैं उनको अलग अलग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ता है, या बाकी जो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, और उनको अगर देर लग जाएगी तो उनको परेशानी हो जाती है वो एडमिशन लेने में। तो इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर और बच्चों के हित में, बच्चों का वेलफेयर को जहन में रखकर मैंने मीटिंग ली पहले अपने अफसरों के साथ, जो मेरे इमीडिएट ऑफिसर्स हैं, मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं कश्मीर के जम्मू के भी दोनों के डिवीजन के साथ, जो मेरे 5-6 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हाउ वी विल कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन अप दिस एग्जाम, तो ताकि उनके जल्दी हो जाए। तो फिर एक स्ट्रेटजी बनाई, डबल शिफ्ट में काम किया। उसके लिए हमें जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे दोनों डिवीजन में, श्रीनगर या जम्मू में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, उनको हमने रिक्वेस्ट भी करा है कि हमारी एक अर्जेंसी है, तो आपको नॉर्मल में जैसे आप काम करते थे 4-5 घंटे, वो नहीं चलेगा। इस बार आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, तो आपको 8-9 घंटे काम करना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को भी दिया, और एम्प्लॉयज़ को मैंने कहा, यार मैं आपका सीनियर हूँ, एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हूँ। देखिए, जब मैं इस एज में, मतलब आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, तो इस एज में मैं आपके साथ ही बैठूंगा। It is not that you will carry out my orders and I will sit somewhere in a cozy position. I am lead by example. हाँ, I am with you. तो मैं सेक्शंस में मॉनिटर करता रहा और उनको वीडियो कॉल पर मैं लेता रहा। कश्मीर में जो हमारे काम करते थे, तो उनको लेता रहा उसमें वीडियो कॉल पर, उनको थोड़ा हौसला भी दिया। तो वो यहाँ बाजी किसने मारी है? ये बड़ा आजकल रहता है कि लड़कियां एक्सेल कर गई, लड़के एक्सेल कर गए, बाजी परसेंटेज में ज्यादा लड़कियां हैं। हाँ, लड़कियां मुझे लगता है टॉप पुरुष में भी वही हैं ज्यादा। हाँ, तो इसलिए लड़कियां हमेशा बाजी रहती हैं, आपको पता है, क्योंकि इन्होंने ना वो क्या कहूँगा कि ऊपर वाले ने थोड़ा सब्र दिया है ज्यादा। ये पेशेंस जो है ना, एक्चुअली जिंदगी में ये मुझे अपना फ्रेंड्स के लिए हम जानकारी साझा कर रहे हैं। हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पेशेंस। तो वो पेशेंस जो है वो हमारी बच्चों में ज़्यादा है निस्बतन हमारे बच्चों के। तो उस वजह से मुझे लगता है ये एक रीज़न रही है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टॉपर्स भी हैं, और उनकी परसेंटेज भी लड़कों से 6% तकरीबन ज़्यादा है। क्या कुछ स्टैटिक्स जो साझा करना चाहेंगे? लगभग कितने बच्चे थे, कितना रिजल्ट आया? हाँ, हमारे टोटल 1,03,308 टोटल बच्चे थे दोनों डिवीजन में, इंक्लूडिंग सम स्कूल्स ऑफ कारगिल एंड ले। तो उसमें 77,311 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, जो कि परसेंटेज रफली 75% बनती है। एग्जैक्टली अगर बताएं तो 74.83 बनती है। तो लड़कों की पास परसेंटेज जो है वो 71.95 है, जबकि लड़कियों की पास परसेंटेज है 77.72%। तो ये हैं मोटे तौर पर स्टैटिस्टिक्स। इसका ये अपने आप में रिजल्ट जल्दी निकलना, बच्चों को जो बेचैनी होती है, एक हर किसी बच्चे में रहता है जब भी वो बच्चा, खासकर जो मेहनती बच्चे होते हैं, तो उनको फिर दिल नहीं लगता है जब तक कि उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा अभी? क्या मैसेज रहेगा? कहाँ मिलेगा रिजल्ट? क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मैंने कहा कि अभी हमारी वो वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में वो अपलोड होगा। उसके अलावा जो हमारा रिजल्ट गैजेट जो है वो हम करेंगे सोशल मीडिया पर शेयर अभी कुछ ही मिनटों में। तो इसके बाद ये वायरल हो जाएगा। हमारा बच्चा जहाँ पर भी है, चाहे रिमोट एरिया में है या टाउन में है, सिटी में, जहाँ भी है, उसको आधे घंटे में वो अपना रिजल्ट देख सकता है। आखिरी सवाल रहेगा सर, कई बच्चों को ना कंप्लेन रहती है या कुछ प्रोटेस्ट रहता है, रिसेंटमेंट रहती है, तो वो एक टाइम पीरियड रखा जाता है, और उसके लिए कुछ खास प्रावधान अब की बार रखा है? हाँ, वो है बिल्कुल। ऐसे बच्चों को देखिए, ये तो जरूरी है किसी बच्चे को, बोर्ड इज वेरी ट्रांसपेरेंट, देयर इज नथिंग टू कंसील, एवरीथिंग वी आर रिवीलिंग एवरीथिंग, बिकॉज बच्चों को हम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मानते हैं। वो बात उस बात को मान के बोर्ड हमेशा चलता है आगे। बच्चों को जिनको लगता है कि हमारे साथ शायद मार्क्स कम आए हैं या हम फेल हुए हैं, शायद हमने अच्छा किया था, तो उनको शॉर्टली हम लिंक एक करेंगे एक्टिवेट, उसमें वो अप्लाई करेंगे। उसमें एक नॉमिनल फ़ी होती है, उसमें वो अपना पेपर ले सकते हैं। बट वो पेपर लेने के बाद अगर इनको लगता है री इवेल्युएशन का प्रोविज़न है कि उसमें भी वो एक फ़ीस भर के उनको हम री इवेल्युएशन करते हैं। बट वो री इवेल्युएशन ये ना समझे बच्चे शायद री इवेल्युएशन करेंगे तो उसमें पास हो जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट इट विल नॉट हैपन एज लॉन्ग एज आई एम हियर, देयर वुड बी 100% ट्रांसपेरेंसी। ये बात मैं शुरू से
बोलते आया हूँ अपने एरर 5% का। हाँ, लेकिन एरर हो सकता है इवेल्युएटर ने मतलब कैलकुलेशन करने में प्लस माइनस करने में गलती की होगी, दैट प्रोविजन ऑलवेज रिमेन्स देयर। तो उस बेसिस पे हम उसकी इवेल्युएशन कराते हैं, उसके जो एक्चुअल मार्क्स बनते हैं वो कभी डिफर भी हो जाते हैं, वो कभी सेम रहते हैं या वो कभी बढ़ भी जाते हैं। तो उसके लिए दोनों डिवीजन में कमेटियाँ बनती हैं, वो कमेटियाँ बैठ कर, लेकिन अगर कश्मीर मिसाल के तौर पर श्रीनगर में वो कमेटी बनती है, वो इवेल्युएशन के लिए अगर उनको लगता है कि यहाँ पर हमने इवेल्युएशन की है तो यहाँ पर इस बच्चे को 2 नंबर बढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग फॉर ग्रांटेड, वी आर जस्ट गेटिंग इट corroborated फ्रॉम द कमिटी व्हिच इज इन जम्मू। तो सेम प्रोसीजर अगर जम्मू में कहते हैं कि इस बच्चे का 3 मार्क्स बढ़ते हैं, तो वी आर गेटिंग इट corroborated बाय देयर काउंटर पार्ट साइड श्रीनगर। तो मानते हैं हम इस चीज को कि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, बच्चे भी परेशान ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम द स्टैंडर्ड्स व्हिच वी हैव सेट दे आर नॉट, उन स्टैंडर्ड्स का मतलब वो हमारे लिए होते हैं, वो कहते हैं ना वो बाइबल, तो वो बाइबल की तरह हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे रेगुलेशंस होते हैं, उसके आगे पीछे या उसको फ्लाउट हम नहीं करते हैं किसी तरीके से। बहुत धन्यवाद हमसे जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। तो 2 जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा और लड़कियों ने एक्सेल किया है, लगभग 78% जो है लड़कियों का रिजल्ट है, 72% जो है लड़कों का रिजल्ट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और बच्चों को उनके फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए पहली मर्तबा 50 वर्ष में 36 दिनों में रिजल्ट बना है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो 45 से 50 दिन लगते हैं रिजल्ट बनाने में, और इसमें सेक्रेटरी साहब का, शेख साहब का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, लीड बाय एग्जांपल। और इन्होंने हालांकि अपने एम्प्लॉयज को भी तंग किया है। अब एम्प्लॉयज भी आपको थोड़ा सा सोच रहे होंगे हमें तो ज्यादा तंग किया, लेकिन बच्चों के हित में जेट फैसला लिया गया है। अपनी वैल्यू जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा और ये रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड की वेबसाइट पे जाके और सोशल मीडिया हैंडल पे जाके जरूर चेक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।